तो चलिए गाइस एक और नया लेक्चर लेते हैं और आज के इस लेक्चर हम बात करेंगे लीस्ट काउंट एरर के बारे में, है ना। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ सिंपल शब्दों में, जैसा कि आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो लीस्ट काउंट एरर है तो इसमें जो लीस्ट का और काउंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे काउंट का सेंस आप समझ सकते हो मेजर करने से, और जो आपका यहाँ पे लीस्ट का मतलब है उसका आप सेंस समझ सकते हो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ पे जो हम कम से कम या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू का मेजरमेंट करें, उसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं लीस्ट काउंट। पहली बात। दूसरी बात आती है एरर का क्या सेंस है। तो एरर मतलब वही कि भाई इसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाए। कैसी अनसर्टेनिटी रह जाती है भाई लीस्ट काउंट में। तो जैसे कि आपने क्या किया, दो तरह के स्केल का यूज़ किया। पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो आपने यूज़ कर लिया वर्नियर कैलिपर, और दूसरा यूज़ कर लिया आपने स्फेरोमीटर, जो कि आपको यहाँ पे नीचे भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब मान के चलिए कि यदि आपने जो वर्नियर कैलिपर यूज़ किया तो वहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी। तो वो वैल्यू मिलेंगी आपकी कैसी भाई, कि यहाँ पे दिख रही है कि आपको इस दो अंक के बीच में वाली वैल्यू मिलेंगी। जैसे कि आपको जो मेज़र करोगे तो आपको कैसे मिल सकता है 0.30, या मिल सकता है 0.02 के बराबर, है ना, इस तरीके से मिलेगा। अब वहीं पे हम जब मेज़रमेंट करते हैं आपका किससे, स्फेरोमीटर से, तो वहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, वो आप किस तरह से मिल सकती हैं कि 0.3012 इस तरीके से मिल सकता था आपको, है ना, या मैं सिंपली इस तरह से बोल सकता हूँ। या आपको जो है वो ऐसे भी दे सकता था कि 0.02 बन करके ऐसे दे सकता था। तो अब यहाँ पे जब हम ऊपर वाले की बात करें और यहाँ पे ये दोनों जो नीचे की वैल्यू उनकी बात करें, तो अब आप ये बताओ कि इनमें से जो ज़्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू कौन देगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें कि 3 काउंट तक ये जा रहा है, जिसमें ये 3 वैल्यू एक्स्ट्रा, एक वैल्यू और इससे एक्स्ट्रा बता रहा है, तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसका यदि एरर भी आएगा तो वो कौन सी प्लेस पे आने वाला है, इसके ये बंस वाली प्लेस पे, जो कि इससे दूर वाली प्लेस है उस पे आने वाला एरर है। लेकिन यदि इस पे एरर आएगा तो ये हमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो सिंपल सा मीन ये रहता है कि जो जितना इंस्ट्रूमेंट हमें प्रेसाइजली वैल्यू प्रोवाइड कराता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उतना ही हमें क्या कराता है, कम एरर देता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट का करेगा, ये जो वर्ड आया है यहाँ पे, एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब होता है कि कौन कितनी वैल्यू, उसका रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब ये है कि जैसे किसी वैल्यू, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम जो है किसी वैल्यू निकाल रहे हैं, वो आती है कैसी 0.000 बन करके, और किसी इंस्ट्रूमेंट से जो आती है वैल्यू आपकी 0.02 करके। तो यहाँ पे किसका रेजुलेशन ज़्यादा है, तो इस वाले का रेजुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें ज़्यादा प्रेसाइजली मिलेंगी, तो इसका मतलब होता है रेजुलेशन। तो अब यहाँ पे वही सब कुछ लिखा है, अब उसको हम पढ़ के बता देते हैं आपको क्या लिखा है। देखिए, तो जब भी हम रीडिंग्स वगैरह लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं जो है वैल्यूज़ को, तो ये जो रहती है गुड रहती है ओनली अप टू दिस वैल्यू तक, है ना। फिर आगे लिखा है भाई कि जो लीस्ट काउंट एरर का मतलब ये होता है कि वैसा एरर जिसमें कि जो क्या हो जाए, एसोसिएट हो किसके संग, रेजुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के संग। मतलब वही है, जैसे मैंने अभी आप वर्नियर और स्फेरोमीटर का एग्जांपल लिया था, वही बात होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई वर्नियर कैलिपर जो है आपका वो 0.01 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट लेगा, और जिसका लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन स्फेरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे किस में जो है आपका कम एरर आएगा, तो स्फेरोमीटर में कम आएगा, है ना। आगे लिखा है कि जो लीस्ट काउंट एरर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विथ इन अ लिमिटेड साइज। बोल रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट एरर हमारा है वो किसकी श्रेणी में रखा गया है, रैंडम एरर की श्रेणी में रखा गया। अब लिमिटेड, माफ कीजिएगा, यहाँ पे रैंडम एरर की श्रेणी में रखने का क्या मतलब है कि रैंडम एरर में क्या हो रहा था कि हमारा ऐसा एरर जो कि हमारे कंट्रोल में ना होके, वो जो होगा किसके, एक अनप्रेडिक्टेबल होगा। मतलब कि जिसको हम अपने हाथों से या किसी और तरीके से नहीं करेंगे उस एरर को, लेकिन वो नेचुरली ही क्या हो जाएगा, वो एरर जाएगा। तो ये एरर किसके कारण आ रहा है, एक तरीके से हम बोलें तो उन इंस्ट्रूमेंट की बनावट के कारण। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो यदि हमारा कम रेजुलेशन का है तो उसमें ज़्यादा एरर रहेगा, ज़्यादा आपका उसका रेजुलेशन होगा तो कम एरर रहेगा। तो उस तरीके से रैंडम एरर की श्रेणी में रहेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड साइज के लिए, मतलब कि जो स्मॉल साइज वगैरह रहेंगे उनके लिए होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइज वगैरह बढ़ेगा उसके लिए
नहीं रहेगा। आगे बोल रहे हैं कि इट अकर्स जो होता है आपका विथ बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और रैंडम इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा ये कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से भी कहा जा सकता है। इसमें सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स दोनों होते हैं। और इफ भी यूज़ अ मीटर स्केल, जैसे बोल रहा है यदि हम मीटर स्केल का यूज़ करें मेजरमेंट के लिए किसी भी लेंथ की, तो इट में हैव ग्रेजुएशंस एट 1 mm डिवीज़न। मतलब कि जो आपका मीटर स्केल रहता है उसमें जो बीच के जो गैप रहते हैं 1 2 3 वैल्यू के बाद, वो कितने रहते हैं आपके 1 mm के रहते हैं। मतलब कि 1 × 10⁻³ मीटर का गैप रहता है, वहाँ पे स्पेसिंग रहता है, इंटरवल जिसे हम बोलते हैं वो रहता है। तो ये आपका यहाँ पे मतलब था इसका लाइन का। आगे बोला जा रहा है कि यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा जिसमें कि प्रेसिजन वगैरह जो है उसका ज़्यादा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे आपके उसमें लीस्ट काउंट जो रहेगा, एरर रहेगा, वो कम रहेगा। और दूसरा इसमें जो तकनीक जो हमारी है जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो भी यदि हम सही करें तो भी हम जो है क्या कर पाएंगे, लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर पाएंगे। और दूसरा एक और तरीका है कि रिपीट करते जाएं हम उन ऑब्जर्वेशन को सेवरल टाइम्स, और उसका जो है सभी का अर्थमेटिक मीन ले लें, तो भी ये लीस्ट काउंट एरर कम से कम आ सकता है। अब अर्थमेटिक मीन मतलब होता है सिंपल जो आप मीन लेते हो ना, कि जो भी वैल्यू आती हैं उनको सम अप करके जितने टाइम आपने ऑब्जर्वेशन ली उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन ली, कोई जैसे आपकी वैल्यू आई 1.2, एक वैल्यू आई 1.3, एक आया आपका 1.4 ऐसे करके। अब 3 ऑब्जर्वेशन है तो तीनों को इस तरह से जोड़ दो आप, 1.2 1.3 1 जो है आपका 4 ओवर आपका ये 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से डिवाइड, इससे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो आप A1 A2 इस तरह से उसको कर सकते हो। और जो मीन वैल्यू होगी आपकी वुड भी क्लोज होगी किसके, जो कि ट्रू वैल्यू होगी उस मेजर्ड क्वांटिटी के, है ना। मतलब कि जो आपको फिर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ट्रू वैल्यू मिलेगी, मतलब उसमें एरर जो होगा वो कम से कम होगा। तो ये सब कुछ था आपका एरर के बारे में, जो कि आपका लीस्ट काउंट के द्वारा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है भाई। तो अब ये जो सारे फंडे हैं वो एरर को लिखने के तरीके हैं कि एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज, रिलेटिव। तो ज़रा उसको हम समझते हैं क्या होता है।